नमस्कार, मैं श्वेता पांडे। आप देख रहे हैं एज न्यूज। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। पीएम मोदी पंजाब में 2500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब दौरे पर लगभग 2500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें PGIMER चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन, नए क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स, रेलवे से जुड़ी कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से स्वास्थ्य सेवाएं, रेल कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यह दौरा पंजाब में विकास कार्यों की गति देने वाला, सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले संभला रुपए। सप्ताह के शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपये डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत होकर 96.10 पर पहुंच गया। विदेशी निवेश और बाजार के सकारात्मक संकेतों का असर रुपए पर देखने को मिला। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट की स्थिति भी रुपए ही चलाएगा। इन्वेस्टर की नजर अब अगले आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी। सोनम वांगचुक की तबीयत पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से तत्काल जवाब मांगा। वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई कल यानी 16 जुलाई के लिए लिस्ट कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने में जुटी बीजेपी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बूथ लेवल स्ट्रैटेजी पर काम तेज कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर सक्रिय करने और मतदाताओं तक सीधे पहुंचने की योजना बनाई जा रही है। संगठन लगातार बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे हैं। इनका मेन मोटिव चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करना है। यूपी में सबसे ज्यादा MSME यूनिट है, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा MSME हब बन चुका है। उनके अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा छोटे और मध्यम वर्गीय संचालित हो रहे हैं। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार इसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में बढ़ती हुई उपलब्धि मान रही है। सीएम योगी से मेरे शानदार संबंध, पंचायत आज तक में बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। पंचायत आज तक कार्यक्रम में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि उनके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बेहतरीन तालमेल है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन पूरी तरह एकजुट होकर काम कर रहे हैं। परिसीमन बिल पर शरद पवार पार्टी का बड़ा फैसला, संसद में बिल को देंगे समर्थन। शरद पवार पार्टी की डिलिमिटेशन बिल को संसद में समर्थन करने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पूर्ण गठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस फैसले से सरकार को संसद में राजनीतिक समर्थन मिल सकती है। अब सभी की नजरें बिल पर होने वाली चर्चा और मतदान पर रहेंगी। हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हमारे MLA से दिलवाया इस्तीफा, AIADMK का TVK पर गंभीर आरोप। तमिलनाडु के AIADMK ने TVK पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए उनके विधायकों को इस्तीफा देने के लिए प्रभावित किया है। पार्टी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। फिलहाल TVK की ओर से इन आरोपों पर आधारित प्रतिक्रिया आई नहीं है। मामला अब राज्य की राजनीति में नई बहस का विषय बन गया है। एयर इंडिया विमान हादसा में कॉकपिट रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट में AAIB का जवाब। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अहमदाबाद एयर इंडिया AI-171 हादसे में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग यानी कि CVR से जुड़े इंपॉर्टेंट सबूत सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। एजेंसी का कहना है कि भारतीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय विमान नियम चल रही जांच की गोपनीयता बनाए रखने का प्रावधान करते हैं। साथ ही AAIB ने बताया कि हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट का ड्राफ्ट अक्टूबर 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। स्कूल जा रही 6ठी क्लास की बच्ची को बस ने कुचला, दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा। दिल्ली में स्कूल जा रही 6ठी कक्षा की छात्रा की बस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में लोगों ने नाराजगी जताई। पुलिस ने मामले दर्ज किए। बस चालक को हिरासत में लिया गया है और जांच शुरू है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता आज से होंगे लागू। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA आज से लागू हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। इस समझौते से व्यापार, निवेश, नियम और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही कई उत्पादों पर आयात निर्यात आसान होंगे।
यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हमला। यूक्रेन ने रशिया पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन बेस्ड नेवल अटैक करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में करीब 20 रूसी जहाज नष्ट हुए हैं और अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये रूस के लिए बड़ा रणनीतिक झटका माना जाएगा। हालांकि रशिया की ओर से इन दावों की अलग तस्वीरें सामने आ सकती हैं। ईरान पर अमेरिकी हमलों में भारी तबाही, 260 से ज्यादा लोग हुए घायल। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका हवाई हमलों में 260 से ज्यादा लोग हुए घायल। कई सैन्य और महत्वपूर्ण ठिकानों को नुकसान पहुंचने की बात कही गई है। इन हमले के बाद काफी जगह तनाव और भी बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने ईरान की नौसेना और मिसाइल साइटों को बनाया निशाना। अमेरिका ने करीब 7 घंटे तक ईरान के नौसेनों के ठिकानों पे मिसाइल साइट्स पर हवाई हमले किए। इन हमलों में कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा और इसी दौरान इन दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गए। पूरी दुनिया की नजर अब इस संघर्ष के अगले कदम पर बनी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि सीरिया और लेबनान से सेना हटाई जाए। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीरिया और लेबनान से सेना हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। माना जा रहा है कि यह क्षेत्र से तनाव कम करने की कोशिश का हिस्सा है। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान जहाजों पर लागू की नाकाबंदी। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी जहाजों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी और नाकेबंदी लागू कर दी है। यह समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। फीफा वर्ल्ड कप के दीवानों के लिए असम सरकार का बड़ा तोहफा। असम सरकार ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानों को रात 3:30 बजे तक खुले रखने का अनुमति दिया है। सरकार का कहना है कि इससे फुटबॉल प्रेमी देर रात तक मैच देख सकते हैं और होटल्स और रेस्टोरेंट्स कारोबार को भी इसका फायदा होगा। सोनम वांगचुक के समर्थन में आई जीनत अमान, सरकार से बातचीत की अपील। बॉलीवुड अभिनेत्री जीनत अमान ने सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को अपना समर्थन दिया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों पर डायलॉग और डिस्कशंस की जाए। समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में 3 लाख रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने पहले ही दिन से नियम और निर्देशों का पालन नहीं किया और मामले में गलत जानकारी दी है।